गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम से संयुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर भगवान के चरणारविंदों में अपने मन को लगाकर उनके आश्रय में विराजमान होते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में 18 सोपान हैं और ये 18 जो सोपान हैं उनमें प्रथम सोपान जीव की मनोव्यथा को प्रकट करता है, उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। और ये भव सागर में हिचकोले खाता जीव जब किसी महान पुरुष के आश्रय को प्राप्त होता है तो वह महान पुरुष 17 सोपानों में उसको भव से पार उतार देते हैं। 17 सीढ़ी चढ़ाते हैं और वह भव से पार हो जाता है। मोक्ष संन्यास योग, अंत में जाकर के उसका मोक्ष हो जाता है, तथा वह विषाद से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई बंधन उसके जीवन में नहीं रहता। तो हमारी जो यात्रा चल रही है उसमें 5 सोपान गुरु के आश्रय में परिपूर्ण हो चुके हैं। पहला सोपान तो व्यथा को प्रकट करता है और ये जो 18 कुल सोपान हैं इनमें पहले 6 सोपान कर्म योग से संबंध रखते हैं। पहले 6 सोपान अंतःकरण के अंदर जितना मल भरा हुआ है, जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसकी सफाई हो जाती है और उसका शुद्धिकरण होकर के अब चित्त जो इधर उधर दौड़ रहा होता है, उस चित्त को इधर उधर की दौड़ से अलग हटा करके कैसे उस चित्त के तार परमात्मा के साथ जोड़े जाएं, आगामी 6 सोपानों में हमें भगवान ये समझा रहे हैं। और इसी बात को प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर देते हैं। ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों को हमें समझना होगा पहले।
यद्यपि छठे अध्याय में भी भगवान ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, और इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आपको ध्यान होगा भगवान ने कहा था कि ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः। कि जो योगी होता है वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मेभ्यों से भी श्रेष्ठ है। पूर्व में हमने इस बात की आपके सामने चर्चा की थी। तो यहां पर जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, ज्ञान का मतलब होता है शास्त्र के माध्यम से जगत का ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र के माध्यम से जीव का ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान का मतलब होता है ईश्वर का स्वरूप समझना। इन तीनों को भली प्रकार से समझना ये ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये ज्ञान जब तक केवल मन तक सीमित है, जब तक केवल वाणी तक सीमित है, तब तक ये ज्ञान विज्ञान नहीं बनता है, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान है। ये विज्ञान कब बनता है? कहते हैं जब ये ज्ञान इस जीवात्मा के रास्ते में आए हुए समस्त रोड़ों को हटा करके इसकी परमात्मा के साथ एकता कर दे, तब यह ज्ञान विज्ञान बन जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान भगवान ने रखा है। ज्ञान विज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से धारण करता है, उन साधनों के ऊपर भी इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले सबसे मुख्य जो चर्चा भगवान करने जा रहे हैं, भक्ति योग नाम का यहां पर यह सोपान प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो बात भगवान कह रहे हैं वो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, उसी ओर भगवान इशारा कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थः योगं युञ्जन्मदास्यः संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कहते मैं अब तेरे को वो बताने जा रहा हूं, कहते जिसके द्वारा तू मुझे समग्र रूप से जानेगा। समग्रम मां, अर्थात पूरी तरह से मुझे समझ जाएगा कि मैं कौन हूं, और किस प्रकार से समझेगा। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कहते वो विधि, वो तरीका अब मैं तेरे सामने रखूंगा, जिसके द्वारा तू मुझे समग्र रूप में जान सकेगा। निसंदेह, इसमें कोई संशय नहीं है कि तू मुझे जान जाएगा, क्योंकि मैं विधि ऐसी बता रहा हूं जिसके द्वारा निश्चय ही तो मुझे जान जाएगा। हे संशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान वो विधि बता रहे हैं जिसके द्वारा कहते हैं कि भगवान को जाना जाता है। और उस विधि में सबसे पहले क्या कहा
मय्यासक्तमना पार्थः। सबसे पहले कहते हैं भगवान मय्या सक्तम, मयि आसक्त मनः। मयि माने मुझ में, आसक्त लगा हुआ जो मन है। ये बात सबसे पहला विषय यह आता है कि मन मुझ में लगे। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि मन कहां लग रहा है? संसार में लग रहा है। उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों में लग रहा है। ये जानते हुए भी कि ये सब उत्पन्न होने वाला है और विनष्ट हो जाने वाला है। ये सब साथ रहने वाला नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी चित्त को वही लगा है। संसार की जब हम बात करते हैं तो संसार में हमारा मन लगा हुआ है। परिवार में मन लगा हुआ है, व्यापार में मन लगा हुआ है, धन में मन लगा हुआ है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में मन लगा हुआ है, शरीर के आराम में मन लगा हुआ है, आदर सत्कार में मन लगा हुआ है। और कहां लगा हुआ है मन? कहते हैं संसार के भोगों के साथ साथ परलोक के भोगों में लगा हुआ। पहले मन में भावना क्या होती कि इस लोक में जितने भी प्रकार के भोग हैं उन सबको भोग लिया जाए। और जब यहां के भोग खूब भोग लिए जाएं, उसके बाद कहने लगे तो स्वर्ग के भोग बड़े विशिष्ट सुने हैं, तो अब वो भी भोगने को मिलते हैं। यहां तो कुछ सीमितताएं हैं। वो राजधर्म के अंतर्गत कहो, समाज धर्म के अंतर्गत कहो, और अपने अपने समाज, परिवार, क्षेत्र, जिसके भी सीमाओं में आप कहना चाहें, मर्यादाओं में आप कहना चाहें, उनमें बंधा हुआ है। और उनमें बंधा होकर के मन तो चाहता है, लेकिन तन उन मर्यादाओं, उन परंपराओं, उन नियमों के कारण से उन भोगों से वंचित रहता है। ये मन महसूस करता है कि मैं इस भोग को भोग लूं, लेकिन परमिशन नहीं। बहुत सी बातें मन तो आ सकते हैं, भले नहीं भोग पा रहा, तो कहते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए स्वर्ग में जाना चाहता। जो सामर्थ्यवान है वो तो यहां पर अधिक भोगों को भोग लेता है। जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है वो उतने भोग नहीं भोग पाता। जो सामर्थ्यवान है उसके आगे पीछे फिरते हैं भोग, लेकिन उसकी भी नहीं सीमाएं हैं। इसलिए वो भी इच्छा करता है कि स्वर्ग में चला जाऊं, क्योंकि वहां पर स्वच्छंद हो, वहां पर सीमा नहीं कि एक ही पत्नी होगी, ये सीमा नहीं है। एक ही कोठी बंगले में रहना होगा, रोज बदल ले चाहे। कहते हैं कोई भी खाने की इच्छा किसी भी पदार्थ की हो रही है, भरपूर खाओ, खूब खाओ, कितना ही खा जाओ, कोई लिमिट में। ये नहीं शुगर के कारण एक रसगुल्ला मुश्किल से खाता है, इच्छा 10 खाने की हो रही है, 20 खाने की हो रही है, तो वहां वो सीमा नहीं है।
दिन में 10 बार आभूषण बदल कर पहनने की इच्छा होती है महिलाओं की, लेकिन होते नहीं, पहने कहां से। तो वहां पर कहते हैं रोज दिन में 10 बार आभूषण बदलो, 20 बार बदलो, 100 बार बदलो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तो कल्प वृक्ष है। ये कामना की कि अब कमल के फूल वाला वस्त्र मिले, कमल के फूल का मिल गया, गुलाब का कहा गुलाब का मिल गया, चंपा का कहा चंपा का मिल गया, चमेली का चमेली का मिल गया, जैसी सुगंध वाला जो पदार्थ चाह वही मिल गया, जैसे रंग का चाह वैसा मिल गया, जिस तरह से जो चाहे सो स्वर्ग में सब उपलब्ध है। कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना की जाती है वो पूरी हो जाती है। कहते हैं सामर्थ्यहीन व्यक्ति हो अथवा सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, कहते दोनों के दोनों यहाँ बंधे पड़े हैं, उनका मन बंधा पड़ा है, उनका मन कहां चिपका पड़ा है, कहते हैं भोगों में चिपका पड़ा है। भगवान कहते हैं संसार में अधिकांश प्राणी ऐसे ही हैं, और इसी कारण से वो मुझे जान ही नहीं पाते। उनके ठाकुर जी तो एक छोटे से कोने मात्र में बैठ करके बस आराम करते हैं। सुबह शाम हो गया, हाथ जोड़ लिया, आरती कर ली, दिया जला दिया, बस इतना सा उनका भाव होता है। उसके अलावा फिर भगवान जी को सारे दिन भूले रहते हैं। भगवान के नाम से कितने अनर्थ कितने पाप करते हैं वो भगवान सब देख रहा है, देखता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू उनसे विलग हो जा, तू अब परिवार वालों से अपने मन को हटा ले, तू वस्त्रों से अपने मन को हटा ले, आभूषणों से मन को हटा ले, मान सम्मान से मन को हटा ले, प्रशंसा से मन को हटा ले, जो जो भी तुझे अच्छा लगता है संसार में उस सब से मन को हटा ले, और मन को वहां से हटाकर क्या कर, मय्यासक्त मनः पार्थ, कहते इस मन को मेरे में लगा। सबसे पहला काम ये, मुझे अगर जो भी कोई जानना चाहता है उसको पहले मन को मेरे में लगाना पड़ेगा, और ये तभी लग सकता है जब संसार में और कुछ प्रिय ना लगे। क्योंकne संसार में जब तक कुछ भी प्रिय लगता रहेगा हमारी आसक्ति उसमें बनी रहेगी। जो चीज हमें अच्छी लग रही है, प्रिय लग रही है, अच्छी वस्तु प्रिय लगने लगती है, तो जो वस्तु प्रिय लग रही है उसमें आसक्ति हो जाती है। कहते हैं सब में से हटा ले भाई मन को, मय्यासक्ति इसको कहा जाता है। जब तेरा मन इन सब से हट जाए, और कहते हैं अब कैसे हटे जी मन, अब कह देना अलग चीज है और हटना वो दूसरी चीज है, और हटे कैसे, तो भगवान दो उपाय यहां पर बता रहे हैं। कहते हैं एक तो तुम मेरे भजन में बैठ, अजी भजन में तो बैठता हूं लेकिन कर में तो माला फिरे, मनवा मेरा चौंतीसी फिरे। माला हाथ में फिरती जा रही है और मनवा चौंतीसी फिरे, ये तो सुमरत ना है। सबसे बड़ी समस्या क्या, ये नहीं सुमरण के देता। भगवान कहते हैं तू बैठ, ध्यान लगाने के लिए बैठ, जप करने के लिए बैठ, बैठ तो सही। कह रहे जी बैठा तो रहूं लेकिन मन के चंचल होने के कारण से, पिछले उसमें संदेह व्यक्त किया था, उसी बात को भगवान कहते मन के चंचल होने के कारण से बैठे हुए भी चिपका नहीं जाता भगवान से। कहने लगे कोई बात नहीं, एक कथा सुन। कहते क्या कथा, कहने लगे एक सेठ जी थे, और वो जो सेठ जी थे एक दिन जो है बरसात आ रही थी,
अब बरसात आने पर भी नौकर आ गया। अब जब नौकर आ गया, सेठ जी ने कहा, सेठ जी क्या काम करना है? कहने में अभी तो कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, तू बैठ आराम से। अब वो बैठ गया। अब बारिश चलती रही, तो बारिश चलने के कारण से अब काम कुछ हुआ नहीं, ग्राहक आए नहीं। अब ऐसे होते होते सांझ हो गई। कहने लगे जब सांझ हो गई, अब नौकर कहने लगे, अच्छा सेठ जी मेरा समय पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। कहने लगे हाँ जा भाई। कहने लगी मेरी मजदूरी। कहने लगे आज तो तूने कोई काम नहीं किया, तो फिर मजदूरी किस बात की? कहने लगे सेठ जी आपने मुझे कहा बैठ जा, तो बैठना ही मेरा तो काम हो गया। अगर यदि सेठ जी की दुकान पर जो नौकर रहते हैं, कोई भी जो व्यापार करते हैं, तो जो नौकर आकर के अगर बैठ गए, उनकी हाजिरी लग गई, तनख्वाह उस दिन की सेठ जी को तो देनी ही पड़ेगी। उस दिन माल बिको या ना बिको, काम हो या ना हो, नौकर अगर सेठ जी के काम पर आकर के बैठ गया तो तनख्वाह चढ़ गई, ब्याज पर रुपया चला गया। किसी ने किसी से ब्याज पर रुपया ले लिया। अब ब्याज पर रुपया लेने के बाद 15 दिन तक वो काम में नहीं आया रुपया, और 15 दिन बाद आकर के वो व्यक्ति कहने सेठ जी जिस काम के लिए रुपया लिया था वो काम तो बना नहीं, रुपया जो का तो यूं ही खाली रखा था, ये लो अपने रुपए वापस ले लो। कहने अच्छा हाँ भाई दे दे। कहने लगे उसने रुपया दे दिया। अब वो जो का तो रुपया दे दिया। कहने लगे ब्याज कौन देगा? कहने लगे जब मैंने इनसे काम ही नहीं किया तो ब्याज कैसा दूं? कहने लगे मेरे को इस बात से मतलब नहीं है, तूने इनसे कुछ कमाया या खोया मुझे इससे कोई मतलब भाई, मैंने तो तेरे को दे दिया, तो फला तारीख से फला तारीख तक का ब्याज तेरे को देना ही पड़ेगा। पड़ता है ना देना। अब यही बात भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। कहने लगे तू मेरे ध्यान में बैठ जा, तू मेरे नाम का जप करने के लिए बैठ जा, तेरा मन लगो या ना लगो। जब संसार में एक सेठ को अगर उसके यहाँ कोई नौकर आकर बैठ जाता है तो उस नौकर को तनख्वाह देनी ही पड़ती है, तो फिर अगर यदि भगवान के दरबार में जाकर के कोई बैठ जाएगा तो ऐसा कैसे संभव है कि भगवान उसको नौकरी नहीं, भगवान उसकी पूजा को, उसके जप को, उसके ध्यान को वहीं पर स्वीकार करेगा, उसी रूप में स्वीकार करेगा। कहने लगे तेरा काम बैठने का है, अब मन का काम वो चाहे जहां तक के खाता फिरे, पर तू बैठ तो सही, अभ्यास कर तो सही, चित्त को संसार से हटा तो सही। जितने समय है तो भगवान के भजन में बैठेगा, जाप में बैठेगा, उस समय क्या होगा? न तो तू पानी पिएगा, न तू चाय पिएगा, न तू खाना खाएगा, न तू इधर उधर दौड़ेगा, न तू टेलीविजन देखेगा, न तू मोबाइल चलाएगा। बच गया कि नहीं बच गया 100 बीमारियों से? तो बैठ गया मैं भगवान के नाम का। इसी को कहते हैं मैया सप्त मना पात। तो अपने मन को मेरे में लगा, बैठना शुरू कर। अब बैठे नहीं, बहाने लगाता रहा तो काम कैसे बनेगा? अगर काम बनाना है तो बैठना पड़ेगा ही। इसलिए पहली बात तो ये हो गई भगवान में मन को लगाने के लिए कि आप बैठे। अब दूसरी बात, अब भगवान कहते हैं कि मन को, इसके विचारों को, इसकी समझ को
थोड़ा सा कुछ परिवर्तित करो। कहते क्या परिवर्तित करें? कहने लगे पहली बात तो यह है, ये मानो कि भगवान सब जगह हैं। हम सुनते हैं महान पुरुषों से, भगवान सब जगह है कि नहीं है? ये सब मानते हैं कि भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि सर्वत्र है, तो फिर जहां तू बैठा वहां क्यों नहीं है? इस बात को समझ ले कि तुझे मंदिर में ही जाकर के बैठ करके माला नहीं जपनी है, ध्यान नहीं करना है, भजन नहीं करना है। तो जहां भी है वहां भी भगवान है, वहीं बैठ करके कर ले। अब तू बांके बिहारी मंदिर में जाकर के ये सोचे कि मैं भगवान का भजन कर लूं, कर लेगा क्या? बद्रीनाथ मंदिर में जाकर के वहां बैठ करके भजन कर लेगा क्या? तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर के भजन कर लेगा? वहां तो तेरे को 1 सेकंड का समय मिलता, चुटकी बजाई, धक्का दे दिया, होता है कि नहीं होता है? मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां जाकर के इतनी भीड़ है, आपको खड़े होने का अवसर भी नहीं मिलता। भगवान की एक झलक पाने मात्र में आपको कई कई घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, और उसके बाद भी दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी ये होता है। तो जरा इस सोच को बदल दे, भगवान उसी मंदिर में बैठे हुए हैं। जहां भी तू बैठा भगवान तेरी रसोई में बैठे, और ते और भगवान जहां तू टॉयलेट में बैठा हुआ है वहां भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपना निर्णय, अपने मन को ये समझा ले कि भगवान सब जगह हैं, तो यहाँ भी हैं। जब वो भगवान यहाँ नहीं है, वो सब जगह कैसे हो जाएगा? यहाँ होगा तभी तो सब जगह माना जाएगा। अगर यहाँ नहीं है तो सब जगह कैसे हो गया भगवान? इसलिए कहना बनता नहीं है। तो पहली मान्यता अपनी ये सेट कर ले, अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके कि भगवान यहाँ भी हैं। और दूसरी बात कहते हैं भगवान हर समय है। बहुत से लोग क्या बहाना लगाते हैं, ये सुबह काम पे जाना है, समय नहीं मिलता, सुबह सुबह बैठ करके नहा धो करके कैसे करें? ये विषय आता है ना। कहने लगे तो सुबह के समय नहीं बैठ सकता, सुबह के समय जब नहीं कर सकता, तो जिस समय कर सकता है उसी समय कर ले। भगवान में सुबह और शाम है ही नहीं, भगवान में कोई सुबह शाम नहीं। अब हम यहाँ इस समय बैठ करके भगवान का सत्संग कर रहे हैं, और इस समय यहाँ तो रात हो गई, अमेरिका में आप अगर यदि देखें सूर्य नारायण किसी न किसी स्थान पर हर समय उदित हो रहे हैं। 24 घंटे, एक क्षण ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं पर सूर्य उदित ना हो रही हो, और एक क्षण ऐसा नहीं है जहां पर सूर्य अस्त ना हो रहे हों। और वास्तव में सूर्य तो न उदय होता है न अस्त होता है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी ये समझ लो, वो सुबह ही सुबह जपने वाले कोई मिलेंगे ऐसा नहीं है। जो रात को 12 बजे बैठ कर भी जप लेगा उसको भी मिलेंगे, दोपहर में 12 बजे जप लेगा उसको भी मिलेंगे। तो भगवान में समय की कोई मर्यादा नहीं, समय की कोई सीमा नहीं, समय की कोई बाध्यता नहीं। भगवान को जब भी अपना बना लो, वही समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। वो जो वशिष्ठ जी ने कहा ना, वही समय शुभ हो जाएगा जिस घड़ी राम का राज तिलक हो जाएगा। तो जिस घड़ी में आपका चित्त राम में लग जाएगा वही समय श्रेष्ठ बन जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए भगवान हर समय है। जब हर समय है तो इस समय भी है।
जिस भी समय आप बैठे उस समय भी भगवान है। इसलिए भगवान में ये कहना नहीं बनता कि इस समय है और इस समय नहीं है। ये तो व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि रात को मंदिरों को कपाट को बंद कर दिया जाता है। ये व्यवस्थाएं बना दी, बद्रिकाश्रम में व्यवस्था बना दी या पहाड़ों में व्यवस्था बना दी कि भाई बस दीपावली के बाद जिस दिन भी मौका लगे मंदिर के कपाट बंद कर दे, बर्फ पड़ जाती है। अब वहां पर उस परिस्थिति में कौन जाए उस समय पर, क्योंकि जीवों का वहां पर जाना, वहां पर रहना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो कपाट बंद कर दिए गए। वैसे रूढ़िवादी मान्यताएं हमारी जो भी हों, उनके पीछे हम क्या क्या तर्क दें वो एक अलग विषय है, लेकिन ये भी एक कारण है कि वहां पर बर्फ पड़ जाने के कारण से वहां रहने की स्थिति नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन कपाट बंद करने के बाद भी भगवान बद्रीनारायण तो वहीं के वहीं पर हैं। कोई उनकी पूजा करे, कोई उनको दर्शन करे या ना करे, जब कोई नहीं जाता है उस समय नारद मुनि जाते हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो कहते हैं नारद मुनि वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो समय है कपाट बंद होने का, भगवान बद्रीनारायण के कपाट जब बंद होते हैं ना, उस समय से लेकर और कपाट खुलने तक का जो समय होता है ना, सबसे श्रेष्ठ समय वही होता है। जितने भी शुभ काम किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा इसी समय में किए जाते हैं, ये भी आपको बता दें। नहीं तो ये जो बीच में समय होता है सब गड़बड़ घोटाला रहता है। बरसात ही बरसात 4 महीने तो होते हैं कोई शुभ काम, उस समय शुभ काम नहीं होते। तो वो बाद का जो समय है वो समय बहुत शुभ समय होता है। और दूसरे शब्दों में अगर यदि मैं कहूं एक बात और, अपने अपने भाव की बात है। जिस समय कपाट खुला रहता है उस समय तो भगवान बद्रीनारायण वहां पर बद्रिकाश्रम में रहते हैं, और बाकी समय अपने भक्तों का भाव देख देख करके उस बद्रिकाश्रम से उसके आश्रम में दर्शन देने के लिए आते रहते हैं। जहां जिसका भाव देखा वहीं पर जाकर के भगवान ने धावा बोल दिया। कैसे? जोनसी गोपी ने कहा भगवान आज मैंने माखन बनाया है, भगवान उसी के घर में अपनी टीम को लेकर के धावा बोल दिया करते थे। ऐसे ही जोन से भी भक्त ने प्रेम के साथ पुकारा तो भगवान उस समय खाली होते हैं, कहने लगे चलो अब अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके आश्रमों में चलेंगे। तो इसलिए मेरे मित्रों भगवान तो हर समय रहते हैं, हर जगह रहते हैं, भगवान की विशेषता है। और भगवान एक बात और कहते हैं, आप कहते हैं कि भगवान जर्रे जर्रे में वास करता है, कहते हैं ना कण कण में वास है, घट घट में उसका वास है। घट घट मोरा साइया सोना घट नहीं कोय, बलिहारी ता घट की जागट प्रगट होय। मेहंदी में लालिमा सदा रहती है लेकिन घिसने पर ही रंग देती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हम सब में रहते हैं, पहले इस बात को मानना पड़ेगा। अरे भाई जब सब जगह तो मेरे में क्यों नहीं है? विचार करो, यहां पर ये विचार की बात है। भगवान में हमारी आसक्ति कब बनेगी? जब हम समझे तो सही कि हम मेरे अंदर ही बैठा है। घट घट मोरा साइया सोना घट नहीं कोई। अब हमने कह तो दिया, अरे जब सोना घट कोई नहीं है तो तेरा घट कैसे सोना हो गया? जरा इस बात के ऊपर विचार तो करके देख। तेरा घट परमात्मा से विरहित नहीं है, तेरे घट में भी परमात्मा ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं।
जैसे बद्री का आश्रम में बैठे हुए हैं, वहाँ के बिहारी में बैठे हुए हैं, तिरुपति में बैठे हैं, रामेश्वरम जगन्नाथ द्वारिका में बैठे हुए हैं, वैसे ही तेरे घट के अंदर भी बैठे हुए हैं। बस कमी यह है तुझे अपने पर विश्वास नहीं है कि इस घट में बैठे हैं। और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा उसी दिन तेरा घट भी बद्रिकाश्रम बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। इसलिए इस बात के ऊपर विश्वास करना प्रारंभ कर कि भगवान मेरे अंदर भी बैठे हैं, और जब मेरे अंदर बैठे हैं तो जो बात कही जाती है कि भगवान सब में है, भगवान सबके हैं। अब क्या विषय? हम कहते हैं भगवान सबके हैं। सबको भोजन पानी सब देते हैं कि नहीं देते हैं? भोजन दे की कुंजर को तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, कहते हैं ना बाबा। कहते हैं कि चींटी, पत्थर में रहने वाले जीव, धरती के अंदर रहने वाले जीव, पानी के अंदर रहने वाले जीव, आकाश में विचरण करने वाले जीव, इस धरा पर रहने वाले जीव, भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक और नीचे पाताल लोक तक जितने भी 14 भुवनों में जीव रहते हैं, सबको भोजन देने का प्रबंध भगवान करते हैं। और इन सभी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, सब में भगवान बैठे हैं, सबके भगवान हैं। इसलिए इस बात को समझिए मेरे मित्रों कि भगवान मेरे में बैठे हुए हैं और मेरे हैं। भगवान मेरे हैं। इस बात को अगर यदि आप कहें कि ये मीरा के हैं, क्योंकि मीरा ने कहा ना मेरे तो प्रभु गिरधर नाम, गोपियों ने कहा भगवान हमारे हैं, सबरी ने कहा भगवान मेरे हैं, सर्वंग ने कहा मेरे हैं, न जाने कितनों ने कहा मेरे हैं। जब वो कह सकते हैं उनके कोई अलग से सींग निकले हुए थे क्या भाई? निकले हुए थे? ऐसे ही थे जैसे हम, ऐसे वो थे। बस अंतर ये था, उन्हें विश्वास था कि भगवान मेरे हैं। जब मेरे हैं तो मुझे दर्शन जरूर होंगे। और हमें क्योंकि दर्शन इसलिए नहीं हो पाता, हम अपनी मान्यता को स्थिर नहीं कर पाते, टिका नहीं पाते कि भगवान मेरे हैं। इसी का नाम विज्ञान है। जितना आपको विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे हैं, मेरे में भी है, यहाँ भी है, अभी भी है, तो उसी समय आप देश की सीमा से, काल की सीमा से, वस्तु की सीमा से, परिस्थितियों की सीमा से, व्यक्तियों की सीमा से, घटनाओं की सीमाओं से, क्रियाओं की सीमाओं से, देश से, विदेश से, जल से, नभ से, पृथ्वी, सब सीमाओं से आप बाहर निकल करके असीम हो जाओ। यही है भगवान का स्वरूप, यही है भगवान को जानना। तो कब जानेंगे? जब नया सक्त मना पार्थ अपने मन को मेरे में लगाए। तो अपने मन को भगवान कहते हैं ये अर्जुन मेरे में लगा। अगर तू मुझे समग्र रूप से जानना चाहता है तो आज इस अध्याय का शुभारंभ किया है और आगे चर्चा बढ़ती रहेगी। कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की